हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे। और मैं सबका धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। इस परिवार को बढ़ाने में जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी के कमेंट्स को पढ़ के बहुत मुझे खुशी मिलती है। और मुझे एक अंदर से इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ, मुझे ये करना है, मुझे कोई सुनने वाला है ना। तो इसीलिए आप सभी के कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। थैंक यू सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, आज के जो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने पर्सनल रीडिंग स्टार्ट कर दी है। तो 2-3 लोगों ने तो पर्सनल रीडिंग ली भी है, और उनका जो फीडबैक मुझे मिला वो सच में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ ये सारी चीज़ें अब। तो मैं रेडी हूँ अब, ठीक है। तो आप मुझे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे, तो मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मैसेज कीजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा। और पहली बात ये बताओ उसमें कि अगर आपको रीडिंग लेनी है तभी मैसेज कीजिए, या आपको कोई प्रॉब्लम्स है, गुड मॉर्निंग या फिर अदर्स जो होते हैं ना, कोई नॉलेज के लिए कुछ ऐसा कुछ भी मत वहाँ मैसेज कीजिए, ठीक है। अगर रीडिंग लेनी है या आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तभी आप मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बताना था। और यहाँ एक बात ये भी मैं बताना चाहूँगी कि मैंने पहले जो कुछ मैसेज किया था, जो डिटेल्स मेरी थी ना मैसेज में, रीडिंग के बारे में, तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, तो उसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो गई थी रीडिंग के बारे में, ठीक है। तो लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे आगाह किया कि इस तरीके से नहीं, ये इसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो फिर मैंने उसमें सोच विचार किया, मेरे पार्टनर ने भी मुझे हेल्प की उसमें। तो आपका भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे उस बारे में मेरा ध्यान वहाँ खींचा, है ना। तो थैंक यू डियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रीडिंग की जो बात मैं कर रही थी ना, वो रीडिंग में डिटेल्स मैंने जो दी थी ना, उसमें प्रॉब्लम्स हुई थी। और एक बात ये भी बताओ कि मैंने वीडियोस भी बनाई थी कल अपलोड करने के लिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही थी, तो ये टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो फिर वो वीडियो मुझे अपलोड नहीं करनी थी भी, तो उसी की वजह से आज 2-3 दिन हो गए चलिए, वो एंजल नहीं चाहते थे कि वो मैसेजेस किसी को मिले, शायद मेरे लिए होंगे चलिए कोई नहीं। अब इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी रीडिंग भी, अरे सॉरी, उसकी डिटेल भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, ओके। अब आज की रीडिंग के बारे में मैं बताती हूँ आपको कि आपकी लाइफ में आगे क्या आने वाला है इन नियर फ्यूचर, ठीक है। तो बहुत जल्द क्या होने वाला है, हो सकता है ये आपके 1 वीक के लिए हो, 15 दिन के लिए हो, या 1 महीने 2 महीने, ठीक है। लेकिन आप यहाँ अगर मैं टाइम बता दूँ तो 6 मंथ के अंदर ये रीडिंग आपको रेजोनेट होगी, ठीक है। लेकिन टाइमलेस होगी, मतलब कि आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे, जब भी आपके सामने ये वीडियोस आएगा, उसके 6 मंथ के अंदर की ये बात होगी कि आप उस सिचुएशन में होंगे जिसके लिए आपको वो जो भी चीज़ें चाहिए, मतलब कि गाइडेंस हो सकती है या कोई खुशखबरी आने वाली हो या कुछ भी, तो वो आपकी तरफ आ रहा होगा, ओके। तो इसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं, जो हैं, फर्स्ट ग्रुप है
डेवलपमेंट। ट्री, अगर आप नेचर से कनेक्शन बनाना चाहते हैं या नेचर के साथ आपको कनेक्शन बना हुआ लगता है, आपको नेचर में ज़्यादा रहना पसंद है, प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, या आप किसी चीज़ में डेवलपमेंट चाहते हो, तो ये पाइल आपकी है। ओके, और ये है पाइल नंबर 2। अगर आपको कहीं जाना है क्योंकि जब हम जाना चाहते हैं ना कहीं, तभी हमें कन्फ्यूज़न होती है कि यहाँ जाओ या वहाँ जाओ, है ना। अगर आप कहीं जाना चाहते हो, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई दो पर्सन है, कोई दो चीज़ है जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा पाथ चूज़ करूँ, है ना, तो ये भी प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती है। तो ये पाइल नंबर 2 आपकी है। ओके, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, तो शायद हो सकता है इसमें आपको कोई गाइडेंस मिले। ठीक है, तो ये थी पाइल 2। और अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है कि मुझे नेचर भी अच्छा लगता है, मुझे प्लांट्स भी अच्छे लगते हैं, और प्रॉब्लम्स भी है मुझे कि मेरी दो लाइफ में मैं जगलिंग कर रहा हूँ, या ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो दोनों ही पाइल्स में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे। ठीक है, तो आपको पूरी रीडिंग देखनी होगी गाइडेंस के तौर पे। और यहाँ जो भी मैसेजेस निकल के आते हैं ना, वो जनरल होते हैं, सभी के लिए मैसेजेस होते हैं। तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से जो भी मैसेजेस रिलेटेड होते हैं उसे लीजिए, और बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, और क्या सब कुछ तो मैंने बोल दिया है ना। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ बाकी रह गया हो तो मेरा ध्यान वहाँ खींचिएगा। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस डेवलपमेंट कार्ड को चूज़ किया है। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है जैसे खुशियाँ आपके दरवाजे पर आ रही है डियर। आपकी लाइफ में ग्रोथ आपको दिखेगा। जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे ना अभी, वो चीज़ आपके लिए आने वाली है, ये मुझे यहाँ लग रहा है। कोई ना कोई सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे यहाँ। चलिए कार्ड्स में क्या आता है हम देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम टैरो से ही देखेंगे कि इन नियर फ्यूचर आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, ओके, थैंक यू। बहुत सारे सवाल है आपके, मुझे ये लग रहा है यहाँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ कप्स, पहले हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, वाव, ओह वाव, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, वाव 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 डियर आपकी लाइफ में तो बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हीलिंग आ रही है। कोई ना कोई, मुझे जो आपकी थीम लग रही है ना डियर, यहाँ ये लग रहा है कि कोई शादी मैनिफेस्ट कर रहा है कोई पार्टनर, लाइफ पार्टनर आपके हो सकते हैं क्या बोली, मैं अभी बोली आपको कि कोई लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहा है, शादी का ये कार्ड होता है। और हीलिंग भी है आपके लिए डियर। जो अब तक आपकी सारी चीज़ें रुकी हुई थी ना, वो सारी चीज़ों में आपको रिकवरी दिखाई देगी डियर यहाँ। ठीक है, तो आपकी तरफ जो आ रहा है ना डियर, वो ढेर सारी हीलिंग है आपकी। एक दिल की ख्वाहिश होती है ना हमारी कि हाँ मुझे कुछ एक चीज़ चाहिए, या जो हमें खुश करती है, जैसे हमारे लाइफ पार्टनर हो गए, कोई गिफ्ट्स हो गया जो हमें चाहिए, है ना। हमें ग्रोथ के लिए कोई गुरु चाहिए, या पैसे चाहिए, अगर हम कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना, इसके लिए तो हमें
आगे ग्रोथ में दिखाई दे, जिसके लिए एक मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं इन नियर फ्यूचर। क्योंकि यहाँ बहुत सारी मुझे हीलिंग दिख रही है। एस ऑफ कप्स है, जो एक इस कार्ड से मुझे यही लग रहा है डियर, कि बहुत सारी पेन आपने अब तक सही थी। आपको लगता था कि मुझे कहीं से वो मेरे सवालों के जवाब मिल जाए। ये स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में जो अब तक स्टक थे ना, बार बार लोग घायल करते थे आपको, पास्ट की एनर्जी ये थी आपकी, बहुत ही हीलिंग की ज़रूरत थी आपको, तो वो हीलिंग आपकी तरफ आ रही, और ये यूनिवर्स की तरफ से होगी आपकी हीलिंग। अगर आपके रिश्ते ख़राब थे तो रिश्तों में अब वो खुशियाँ लौट रही है वापस, है ना, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है ना और किंग ऑफ कप्स भी है। तो कोई रिश्तों में जैसे ना समझी थी, अब तक कोई समझ नहीं रहा था। एक एक पर्सन कोई हो सकता है, ये आपकी भी एनर्जी हो या आपके पार्टनर की भी, ठीक है, लेकिन कोई एक इमेच्योर था जो अब समझ रहा है कि हाँ, मुझे इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम करना है, मेरे लिए मुझे जो सर्व करता है ना, उसी के साथ मुझे वो कमिटमेंट देनी है, उसी को मुझे एक्सेप्ट करना है। तो ये चीज़ कोई यहाँ समझ रहा है। और स्पिरिचुअलिटी, यहाँ कमल के फूल मुझे बहुत दिख रहे हैं ना, तो ये उसी पर मेरी नज़र गई। तो जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में अगर कोई है तो उनको कोई विज़न दिखना या कोई म्यूज़िक सुनना, ये सारी चीज़ हो सकती है आपके लिए। तो ये भी हो सकता है कि आप एक मेडिटेशन करते हो ना जब, तो आपको वो आवाज़ें सुनाई देती हो, कोई म्यूज़िक सुनाई देता है, तो वो चक्रास आपके बैलेंस हो रहे हैं। तो ये भी मुझे दिख रहा है। किसी के लिए गिफ्ट्स हो सकते हैं, और कोई एक पार्टनर कोई मैनिफेस्ट कर रहा था, जैसे मुझे ये लग रहा है कि अगर आप सेपरेशन में थे, अगर आपको ये लगता था कि मेरा जो पार्टनर है मुझे कमिटमेंट दे नहीं रहा है, या उसकी वेट करके आप थक गए थे, आपको लगता था कि ये मुझे गिव अप करना होगा, नहीं वो आएगा, लेकिन अब वो वही पार्टनर किसी के लिए आ रहा है। ये सभी के लिए नहीं मैसेज हैं, लेकिन जिनके लिए भी वो एक्स हैं, वो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो आपकी, या सोलमेट हो सकते हैं आपके, लेकिन वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं आगे। किसी के मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है, कोई अपनी ममा को शायद ज़्यादा याद कर रहा है, तो हो सकता है आप अपनी ममा और पापा को मिस कर रहे थे, तो उनको भी मिलने का मौका मिल सकता है यहाँ आपको। इन नियर फ्यूचर आप उनसे बात कर सकते हो, मिल सकते हो। कोई जैसे दूर था, लेकिन अंदर से एक चाहत थी कि मुझे मिलना है उनसे, है ना, तो वो भी हो सकता है। तो इन नियर फ्यूचर ये हो सकता है आपके लिए। और कोई मनी के लिए वेट कर रहा था, कोई जैसे चाहता था कि मुझे इतनी मनी मिले तो मैं आगे काम शुरू कर सकूं, है ना, कोई अपना एक स्टेबल लाइफ जीना चाहते थे, या कोई किसी की ऐसी भी ख्वाहिश थी कि जहाँ मुझे इनफ मनी हो मेरे पास, तो मुझे ये एनजीओ खोलना है या ये काम करना है। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर कोई है ना, कोई कुछ डोनेट करना चाहता है, तो उनकी भी वो ख्वाहिशें इस इन नियर फ्यूचर में कंप्लीट हो सकती है। इनफ मनी आ रही है आपके पास, और खुशियाँ, जो एक होता है ना कि मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं अपने परिवार को इस तरीके से रखूँ, है ना, वो एक दिल की ख्वाहिश होती है, उसके साथ इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना, उसमें जहाँ भी आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, वो चीज़ें फुलफ़िल हो रही है आपकी यहाँ, ठीक है, क्योंकि एस ऑफ कप्स भी है और सारे ही कप्स के कार्ड हैं। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू एंजल। कोई अगर पुराना अपना घर था, तो वहाँ कोई जाना चाहता था, या हो सकता है कहीं एक ऐसी ऐसी आपकी ख्वाहिश है कि मुझे उस जगह जाना है जहाँ से आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी कोई
जा सकता है ना। तो ये भी एक हो सकता है आपके लिए। गिफ्ट्स बहुत ओपन हो रहे हैं यहाँ किसी के। अगर आप साइकिक गिफ्ट्स ओपन करना चाहते थे, कोई मेडिटेशन कर रहा था बार बार कि हाँ मुझे ये मेरे गिफ्ट्स ओपन करने हैं, तो वो भी गिफ्ट्स आपके लिए ओपन हुए। मुझे यहाँ गणेशा की वाइब्रेशन बहुत मिल रही है। गणेशा की अगर आप दर्शन के लिए जाना चाहते थे तो वो भी हो सकता है, लेकिन गणेशा मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो विघ्न आते थे ना, बार बार आप रुक जाते थे किसी एक चीज़ की वजह से, कहीं आपके काम बन नहीं रहे थे, तो वो सारे काम आपके अब बनने वाले हैं डियर। इन नियर फ्यूचर आप ये कर पाओगे। ठीक है। कोई जॉब के लिए चाहता था तो जॉब भी हो सकती है आपकी, जॉब मिल सकती है आपको। नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो सकती है। थैंक यू। कोई मैच्योर बन रहा है यहाँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सन कार्ड, शादी के लिए देख रहे थे कोई, तो उनकी शादी फिक्स हो रही है। आपको आपके लाइफ पार्टनर मिल सकते हैं। ठीक है। तो इन नियर फ्यूचर में ये हो सकता है आपके लिए। कहीं कोई जाना चाहता था पढ़ाई के लिए, है ना, तो वो भी हो सकता है। कोई बच्चा कंसीव करना चाहता था तो ये भी हो सकता है आपके लिए यहाँ। बहुत सारी खुशियाँ, सन कार्ड होता है ना, तो सन एक उजाला होता है हमारी लाइफ में, एक रोशनी होती है ना, एक आशा की किरण। तो वो किसी के लिए आ रही है। और यहाँ मुझे एक फेमिनाइन एनर्जी यहाँ भी मुझे यहीं लग रहा है, और ये सब कप्स की भी मुझे एनर्जी यहाँ मिल रही है। जो एक होता है ना कि बंधन से हम निकल रहे हैं, तो वो खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है डियर। ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। किसी को अपनी हुनर, जो एक आपके अंदर हुनर था ना, वो हुनर को एक पहचान नहीं मिल रही थी अब तक। आप जो काम कर रहे थे ना, उसमें आपको वो काम सही कर रहे थे आप, लेकिन उसको ज़्यादा लोग पहचानते नहीं थे। तो वो पहचान किसी को मिलने वाली है। ये किसी भी तरीक़ा का काम हो सकता है आपका। अगर आप कोई भी पेंटर हो, या कोई कविताएं लिखते हो, या फिर आप किसी मतलब कि हाथों से जो काम होते हैं ना, क्रिएशन है ना, वो हाथों से जो काम करते हैं हम, वो क्रिएशन आपकी तरफ, उसकी पहचान आप दुनिया को बता पाओगे कि हाँ मेरे पास ये क्रिएशन है और मैं इसमें बेस्ट कर सकता हूँ। तो ये किसी को पहचान मिल सकती है। कोई यहाँ मुझे एक ये मैसेज हो रहा है कि किसी को गोल्ड की ज्वेलरी कोई ख़रीदना चाहता है, या किसी को गिफ्ट में मिल रही है। ये मुझे मैसेज हो रहा है, क्योंकि यहाँ गिफ्ट्स भी हैं। जो आपको दिल से खुशी मिल सकती है। और बच्चे की वाइब्स भी मुझे आ रही है। तो किसी का पहला बेबी भी हो सकता है ये। जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेगा, ये मेरा पहला बच्चा है ना, इस तरीके से। तो वो आपके फ्रूट्स जो आपने, एक माँ होती है ना, जैसे कैसे 9 महीने वेट करती है, तो बहुत पेशेंस रखना है ना आपने, जो उसके बाद आपको जो फ्रूट्स मिलते हैं उसकी खुशी अलग होती है। तो वही खुशी आपकी तरफ आ रही है डियर। पेशेंस देखिए अभी मैंने आपको बोला कि आपने जो पेशेंस रखा है ना, बहुत वक्त निकल गया, लेकिन आपको ये लगता था कि मुझे ये चाहिए, दृढ़ संकल्प था किसी का, और पेशेंस रखे हुए था कोई, तो उसी की वजह से यूनिवर्स आपको वो सपोर्ट दे रहे हैं। अब यूनिवर्स की तरफ से आपको ये गिफ्ट्स मिल रहे हैं। द थिंकिंग मैन, इसके हाथ में मुझे क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज दिखाई दे रहा है। जो क्लियरिटी आपको अब तक नहीं थी ना, क्योंकि ये जो प्रोग्रेस, जो भी काम हो रहा था ना, वो सारा काम पर्दे के पीछे हो रहा था, लेकिन अब वो आपको दिखेगा कि हाँ ये तुमने जो मेहनत की है ना, उसका ये फल है, उसका रिवॉर्ड है। जो सोच रहा था कोई पर्सन कि अब तक मुझे क्यों नहीं मिला ये किसी की फर्स्ट सैलरी भी हो सकती है, किसी की जॉब हो सकती है। जैसे हम पढ़ाई करके निकलते हैं ना कि हाँ मुझे ये, मैंने पढ़ाई की है तो उसके लिए मुझे
वही जॉब चाहिए, उसकी जो पढ़ाई की है ना उसी के रिलेटेड, तो ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है डियर। ओके, तो चलिए एक और आपके लिए कुछ गाइडेंस देखते हैं। थैंक यू एंजल। किस बात का आपको ख्याल रखना है? देखिए यहाँ भी है 4 ऑफ वांड्स। वाह, ठीक है, इस कार्ड को हम ले ही लेते हैं क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ सोर्ड्स। डियर, यहाँ आपके लिए जो हार्ट ब्रेक हुआ था ना, मैंने पहले ही बोला कि किसी ने बहुत वेट की है, और ये वेटिंग का जो समय होता है ना, ये यहाँ भी पेशेंस में आप देख रहे हो, यहाँ घड़ी है, देखिए यहाँ ये घड़ी लगी हुई है, उसमें पेशेंस रखना होता है ना, जो वक्त हमें वो बहुत ट्रिगर करता है, बहुत पेन देता है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती चीज़ें और उसी की वजह से हमें प्रॉब्लम्स होते हैं। कई लोग, मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि कोई ऐसा गिव अप कर देना चाहता है। अभी भी पेशेंस थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा ये, क्योंकि ये चीज़ें अभी भी आपके पर्दे के पीछे हैं। ये फ्रूट्स आपके ही हैं, लेकिन ये जब तक सवेरा नहीं होता ना, तब तक आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो उसके लिए आपके लिए जो गाइडेंस है ना, वही हम देखेंगे यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले यही कार्ड था, तो हम इसी कार्ड को लेंगे, 4 ऑफ वांड्स। देखिए ये यहाँ मुझे ये मैसेज हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वो जकड़न थी ना अब तक, तो उसमें से आपको निकलना है ना। तो निकलना मतलब ये नहीं होता कि उसे छोड़ देना, उस जकड़न से निकलना है। इसीलिए जो आपने अब तक पेशेंस रखा था ना अपने सोलमेट के लिए, यहाँ 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है ना। तो सोलमेट के साथ आप जो अब तक मिरर कर रहे थे ना एक दूसरे को, वो अब बैलेंस आ रही है, और आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, उस चीज़ को रिलीज करना पड़ेगा। ईगो यहाँ मुझे सुनाई दे रहा है कि किसी को ईगो थी, या आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की। अगर आपके पार्टनर की है ना, तो उसके साथ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है डियर। देखिए ये चीज़ आपको बहुत अभी ट्रिगर करेगी कि मुझे ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना है। देखिए दो दो पहिए होते हैं ना, अगर एक पहिया आगे चला जाए और दूसरा पहिया पीछे रह जाए, तो सही से वो रथ नहीं चलता। और मेरा ऐसा मानना है कि शादी में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज़, सॉरी मैं कॉम्प्रोमाइज़ बोल रही हूँ, एडजस्ट करना होता है। तो अगर आपके सामने वाले पर्सन है ना, तो वो आपसे प्यार करते हैं, और कुछ उनकी ऐसी आदतें हैं जिसकी वजह से आपको वो ट्रिगर हो रहा है, बार बार आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो एक मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपको उस जो भी उनकी आदतें हैं ना, उनको बदलने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप उनसे प्यार करते हैं। देखिए ये चीज़ को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। अनकंडीशनल लव होता है ना, वो तभी होता है जहाँ हमारे पर्सन, सामने वाले पर्सन की खूबियों के साथ साथ हम खामियों को भी स्वीकार करते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने आप को वो परेशान करते हैं, अगर आपको, तो वो सारी चीज़ें आपको सहने की ज़रूरत है, वो नहीं मैं बोल रही हूँ। इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझिएगा डियर, कि कोई ऐसी नॉर्मल, अगर कोई ड्रिंक करता है तो आपको उसका सामना करना है, लेकिन अगर कोई छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं कि घर में बिखरा हुआ सब कुछ रखते हैं, कई चीज़ें संभाल के नहीं रखते हैं, ये जो ट्रिगर करती है ना आपको चीज़ें, तो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ इस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, उसकी वजह से आपको ये लगता है कि वो पर्सन ठीक नहीं है, कभी सुधरेगा नहीं, ये सारी चीज़ें होती है ना जो, तो उनके साथ हमें उन्हें एक्सेप्ट करना होता है।
तब भी आप सही से अपने रिश्ते को संभाल पाओगे। किसी के अंदर एक होता है कि उनकी परवरिश इस तरीके से हुई है कि जिसकी वजह से वो आपको आपके साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, या आप अपने आप को सही से रख नहीं पाते, है ना? लोग उनका फ़ायदा उठा ले जाते हैं, तो आपको वो चीज़ें हर्ट करती है। तो आप आमने-सामने हो जाते हो, फिर उनके ही साथ लड़ने बैठते हो। तो ये भी चीज़ें हो सकती है किसी के लिए। तो इन सारी चीज़ों से आपको निकलना है। उनकी ये जो परेशानियाँ होती है ना, क्योंकि वो खुद भी वो चीज़ों की वजह से परेशान हैं, लेकिन कहीं न कहीं कर्माज़ होते हैं, जो हमें भोगने होते हैं। तो कोई ऐसा पर्सन अगर आपकी लाइफ में है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते खराब हुए, तो उस पर्सन की वजह से आप अपने पार्टनर को ब्लेम मत कीजिए, या उनके उनको उनको एक होता है ना कि बार बार उनको सुनाना कि तुम्हारी ये रिलेटिव से ऐसे है, तो उनका हार्ट ब्लॉक होता है। फिर जो प्यार आप दोनों के रिश्ते में जो एक होता है ना कि बनना चाहिए, मैं उससे किस तरीके से बताऊँ आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक दूसरे के, आप दोनों के बीच में कोई और आ रहा है, आप दोनों में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किसी और की वजह से आप दोनों के रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो ईगो आ जाती है कभी कभी। तो ये चीज़ें आपको उसमें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ फुल मून है, आप देख सकते हो यहाँ, है ना? इन दोनों के बीच ये फुल मून है, तो कोई ना कोई चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और यहाँ प्लेफुलनेस के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है, कि आपके पार्टनर जो आपको प्यार देते हैं ना, उसको देखने की ज़रूरत है। या आपके बच्चे की वजह से भी हो सकता है, मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो स्टैंड लेना, है ना? तो ये एक होता है कि अपने खुद का स्टैंड लेना, लेकिन कहाँ, ये बहुत मायने रखता है आपके लिए, आपके बीच में अगर, क्योंकि यहाँ 2 किंग है, आप देख सकते हो यहाँ 2 किंग है, दोनों ही मिरर कर रहे हैं एक दूसरे से, और दोनों ही तरफ इक्वल गिव एंड टेक उसी चीज़ का हो रहा है। तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ ये किया, ये चीज़ें हो रही हैं, और इसी में इमेच्योरिटी आ रही है। आप जो एक दूसरे को प्यार से, आपको एक दूसरे के साथ रहना है ना, उसके बजाय आप दोनों ही, आपके विचार अलग हैं, और उसी की वजह से वही टकराव हो जाते हैं, और आपके रिश्ते खराब होते हैं। तो ये आपके लिए गाइडेंस होगी कि आपको स्टैंड लेना है, लेकिन सही जगह, जहाँ हर वक्त हमें लड़ाई नहीं करनी होती। देखिए, हर वक्त हमें लड़ाई नहीं करनी होती, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी होती है, हम सोलमेट होते हैं, है ना? जब आप क्योंकि यहाँ मुझे सोलमेट भी दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सोलमेट की एनर्जी है ना, तो एक दूसरे की हेल्प करनी होती है। लेकिन ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो ट्रिगर करते हैं, तो किसी के, कुछ लोगों के लिए वो सोलमेट एनर्जी भी है, जो एक दूसरे को सिखाना चाहते हैं कि हाँ तुम्हें इस तरीके से काम करना है, और किसी के लिए वो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं यहाँ, आपके पार्टनर, जो आपको ये ट्रिगर करके सिखाना चाहते हैं। मिरर करोगे आप एक दूसरे के साथ, आप दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम करते रहोगे, वो इगोइस्टिक हो जाता है ना, फिर उसकी वजह से ये रिलेशन अच्छे नहीं होते हमारे। द डेविल, डेविल इसी चीज़ को बताता है, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, कि कोई ना कोई अगर आपके पार्टनर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, खराब आदतें हैं, या आप में भी हो सकती है, मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ आपके, लेकिन आप भी, अगर देखिए यहाँ मुझे शुगर कोटिंग नहीं करनी है, मुझे जो एनर्जी, जो मैसेजेस मिलते हैं, मुझे वहीं आपको डिलीवर करने होते हैं, क्योंकि यहाँ ये एनर्जी है, तो हो सकता है आपकी तरफ से भी ये डेविल की एनर्जी हो, क्योंकि यहाँ इमेच्योरिटी तो है किसी एक पर्सन की तरफ से,
और ईगो सामने टकराते हैं, और उसी की वजह से अब तक आपको वो वुंड्स मिले हैं, बार बार वही फेस किया हुआ आपने, बहुत सारी तकलीफ़ें, हार्ट ब्रेक होना, है ना। तो वही वुंड वुंड आपके ठीक होने वाले, ये यूनिवर्स आपको जो अब तक आप समझ नहीं रहे थे ना, ये मेरे प्रॉब्लम्स है या उनके प्रॉब्लम्स, तो हमें किस तरीके से उसे ठीक करना है ना। तो वो अब आप सीख रहे हो, तो इन नियर फ्यूचर आप अपने रिश्ते को बेटर बना पाओगे डियर, ठीक है, इस एनर्जी से निकल पाओगे। देखिए 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स खुशियाँ होती है ना, अबंडेंस होती है, मिरेकल होता है, तो वही चीज़ आपकी तरफ आ रही है, इस एनर्जी से आप निकलने वाले हो डियर। लेकिन ये एनर्जी बनी हुई है, उस इमेच्योरिटी में नहीं जाना है आपको, ठीक है, मैच्योरिटी के साथ आपको काम करना है कि हाँ मेरी गलती है तो मुझे इसे स्वीकार करना है, अगर सामने वाले पर्सन की गलती है तो उसे मैं किस तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, तो ये गाइडेंस आपको ये इन नियर फ्यूचर आपको मिल सकती है, ठीक है। वो आशा की किरण एक आपकी है ना, जो आपने पेशेंस रखा है अब तक कि हाँ मुझे इस रिश्ते को ठीक करना है, तो वो आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। परफेक्ट टाइमिंग, देखिए तो आपके लिए अब परफेक्ट टाइम आ रहा है अपने सोलमेट से मिलने का, रीयूनियन में आने का। पॉजिटिव, रिमाइन पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए डियर। ये जो डेविल की एनर्जी है ना, उसके साथ हम पेशेंस रख के ही काम कर सकते हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी बहुत ही जकड़न वाली होती, किसी भी जकड़न से निकलने के लिए हमें वो परफेक्ट टाइमिंग चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ये यूनिवर्स ही आपको वो देंगे। और यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि एस ऑफ जो कप्स होते हैं ना, यही एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है, बहुत सारी हीलिंग आपकी तरफ आ रही है डियर। और जैसे मैंने पहले ही आपको बोला था कि ये हो सकता है आपकी परवरिश या आपके पार्टनर की इस तरीके से परवरिश की गई है जिसकी वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द वाले लोग भी हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो वो अच्छे होंगे, ठीक है। और जो भी आप चाहते हो, जहाँ भी आप ग्रोथ देखना चाहते हो, डेवलपमेंट चाहते हो, वो सारी चीज़ों के लिए परफेक्ट टाइम अब आने वाला है इन नियर फ्यूचर, ओके। तो जो भी डेविल था, जो भी जकड़न थी, उससे आप निकल रहे हो, लेकिन ये एनर्जी बनी हुई है, इसका स्टैंड आपको लेना है, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो एक्शन लीजिए, और हो सके तो अपनी ईगो से निकलिए, जो एक हमें होता है ना अहंकार, कि मैं नहीं बुलाऊंगा उसे, मैं नहीं फ़ोन करूंगा उसे। तो जब प्यार होता है ना, तो ईगो का कोई स्थान नहीं होता है वहाँ। प्यार में झुकना सीखना होता है ना, प्यार हमें झुकाता है, तभी ये आप जो चाहते हो ना वो फल आपको दिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस क्रॉस रोड को चूज़ किया है, चॉइस बिटवीन 2 पाथ। अगर आपको कोई रास्ते मिल नहीं रहे थे, मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है कि जैसे किसी का सवाल है, क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। कोई एक साइकिल से आप निकल रहे हो, जैसे मुझे ये मैसेज मिल रहा है, या किसी साइकिल से निकलने के लिए आपको रास्ते मिल रहे हैं। चलिए, कार्ड्स में क्या आता है हम देखते हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2।
इन नियर फ्यूचर पाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है? कोई हल्का हो रहा है जैसे। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी अब तक आपको भारीपन हो सकता है, अगर आप कोई योगा या ऐसा कुछ आपने स्टार्ट किया है, कोई वेट लॉस करना चाहता था, तो वो भी शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। रेस्ट एंड रिपेयर, मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। घर वापसी। पहला ही कार्ड आपका टेन ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स माने बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। उन सारी जिम्मेदारियों से आप निकल रहे हो, क्योंकि 10 मतलब एंडिंग और न्यू बिगनिंग्स दोनों ही आपकी तरफ आ रही है डियर। पहले हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, वाओ सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपको 3 नंबर भी ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, या जब भी आपको ये गाइडेंस मिलने वाली होगी, आप जब भी इस एक पाथ जो चूज़ कर सकते हो ना आप, कि हाँ मुझे ये चाहिए, या घर पहुंच रहे हो, जो भी सेलिब्रेशन करना चाहते हो, जो भी खुशी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस वक्त आपको 3 नंबर बहुत दिखेगा, या 10 नंबर भी दिखेगा। अभी मैं बोल रही हूँ 10 नंबर दिखेगा, और ये नंबर यहाँ देखिए, ये भी 10, ये भी 10 नंबर। तो कोई एक पाथ जो चूज़ करना चाहता था कि हाँ मुझे ये चाहिए, मेरी डेस्टिनी है, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है, कहीं कोई जाना चाहता था, मुझे यहाँ वो भी मैसेज हो रहा है। बहुत वक्त से वेटिंग थी, तो डियर वो आपके करीब आ रहा है अब, वो लेगेसी आपकी, घर वापसी। आपने कुछ स्टार्ट तो किया था, हो सकता है ये 1 साल से हो, या 3 साल से हो सकता है आपका, या 4-5 साल पहले, मुझे ये मैसेज हो रहा है। इतना वक्त मुझे लग रहा है यहाँ कि बहुत वक्त से आपने कुछ स्टार्ट किया था, तो उसमें आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे, बहुत पेशेंस रखा था आपने। जैसे मैंने इस कार्ड को देख के भी बोला था, किसी साइकिल से आप निकल रहे हो, कहीं रास्ता मिल रहा है आपको, कोई गाइडेंस आपकी तरफ आ रही है कि बार बार ये क्यों मेरे साथ होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां मैं निभाता हूँ, लेकिन क्यों मुझे बार बार हर्ट किया जाता है, मुझे अकेले ही को ही क्यों सारा काम करना पड़ता है। ये भी किसी की फीलिंग्स थी। तो उन सारी चीज़ों से अब आप निकलने वाले हो डियर। किसी ने कुछ पकड़ा हुआ था, कोई एक ख्वाहिश थी आपकी, कोई एक सपना था आपका कि मुझे ये चाहिए, ये चीज़ चाहिए, या ये इस जगह मुझे जाना है, या मुझे इतनी मनी चाहिए, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। उसके लिए आपने बहुत सारी मेहनत की है, लेकिन उसके रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहे थे। कोई जैसे पैसे, मुझे वो मैसेज हो रहा है कि पैसे को बचा बचा के खर्च कर रहा था, कि अगर मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए तो फिर मुझे उस चीज़ के लिए चाहिए, तो वो मैं कहाँ से लाऊंगा, ये किसी के सवाल थे। मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है इन दोनों कार्ड से, कि जैसे कोई अगर कहीं जाना हो, तो एक होता है ना कि हम रिक्शा करके चले जा सकते हैं ना, लेकिन उसमें पैसे खर्च हो जाते हैं। तो कोई जैसे बहुत चल के जाता है वहाँ, एक थोड़े से पैसे बचाने के लिए, कि हाँ मुझे ये पैसे बच जाएंगे मेरे, है ना, तो वो चल के जाते हैं कोई। ये भी मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। और यहाँ मुझे जो एक एनर्जी मिल रही है ना, 2 तरह की मुझे एनर्जी मिल रही है यहाँ।
एक मैच्योर पर्सन जो एक बहुत समझता है एक चीज़ों को, बुजुर्ग वाली एनर्जी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक होल्ड करके रखा है कुछ चीज़ों को। और कोई एक ऐसा पर्सन है जो एक नौजवान जैसी एनर्जी, जो एक कुछ करके तो दिखाना चाहता है, लेकिन वो मौके मुझे नहीं मिल रहे। क्यों मुझे नहीं मिल रहे मौके वो? और किसी को जो बुजुर्ग वाली एनर्जी में बोल रही हूँ, उसमें ये मुझे लग रहा है कि इनफ मनी है उनके पास, लेकिन उनको ये लगता है कि मैं यहाँ खर्च कर दूंगा तो मेरे बच्चों के लिए मैं क्या रखूंगा। तो जैसे कोई अपनी खुशियों को एंजॉय नहीं कर रहा है। ये दो दो तरह की मुझे एनर्जी यहाँ लग रही है। तो आपके लिए नियर फ्यूचर में सेलिब्रेशन आ रहा है डियर। आपको सपोर्ट मिल रहा है, कोई ना कोई गाइडेंस, जैसे मैंने यहाँ भी बोला था कि कोई ना कोई गाइडेंस आपको, एक होता है ना कि हमें रोड क्रॉस करना है लेकिन बहुत सारे ट्रैफिक है तो कर नहीं पाते, तो कोई हमारा हाथ पकड़ के हमें ले जाता है कि चलो इस तरह मैं ले जाती हूँ या मैं ले जाता हूँ। ये छोटा बच्चा भी हो सकता है आपको गाइडेंस देने वाला कोई, या कोई बुजुर्ग हो सकता है जो आपको गाइड कर पाए। ठीक है, तो ये भी गाइडेंस किसी के लिए है यहाँ, जिससे आपको एक खुशी मिलेगी कि हाँ मेरे लिए हर वक्त कोई होता है, मुझे हेल्प मिलती है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। अगर कोई घर खरीदना चाहता है और पैसों की प्रॉब्लम से, तो उनका लोन का अप्रूव, उसे क्या लोन हो सकती है, उनकी कंप्लीशन हो सकता है उसमें। ठीक है। अगर पढ़ाई के लिए कोई कहीं जाना चाहता था तो उनके लिए भी रास्ते खुलने वाले हैं डियर। ये स्टूडेंट की भी एनर्जी है यहाँ। चलिए और क्या आ रहा है आपके लिए, हम देखते हैं एनर्जी ओरेकल से। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। स्टेबिलिटी मुझे यहाँ दिख रही है आपके लिए, कि स्टेबल लाइफ जो आप एक चाहते हो ना, अब तक आप चाहते थे कि मुझे कोई स्टेबल लाइफ मिले, एक मौका मिले जिससे मैं अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज कर पाऊँ, है ना, वो खुशियाँ मुझे मिले, तो वो मौके आपकी तरफ आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके लिए ऑलरेडी 2 कार्ड्स आ गए हैं, एंजल ने खुद ने दे दिए हैं। हार्ट ब्रेक ये एंडिंग का कार्ड है डियर। मुझे ये कार्ड्स लोगों को लोग किस तरीके से इसे रीड करते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा इस नंबर को देखती हूँ, क्योंकि हर एक कार्ड में हमें पॉजिटिव थिंकिंग ही लेना होता है ना, तभी हम आगे बढ़ पाते। तो ब्रोकन हार्ट था आपका, लेकिन अभी सेलिब्रेशन होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ भी एंडिंग है ना। ये एनर्जी बनी हुई थी आपकी तरफ, लेकिन उससे आप निकल रहे हो, क्योंकि न्यू फ्यूचर, जो नियर फ्यूचर है ना आपका, जिसमें आगे आपने ये पकड़ के रखा था कि मुझे पैसे बचाने हैं, मुझे वो हेल्प मिले, तो वो सारी चीज़ें आप चाहते थे ना, वो चीज़ें अब मैनिफेस्ट होने वाली है डियर आपके लिए, जिसमें आपको बार बार ये क्वेश्चन होते थे कि क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ, मैं ये चाहता हूँ तो क्यों मुझे ये नहीं मिल रहा, है ना। डिसीज डेविल की एनर्जी थी, तो कहीं ना कहीं आप डेविल की एनर्जी में फंसे हुए थे डियर, और उसी की वजह से आपके काम बन नहीं रहे थे। तो आपका फर्स्ट कार्ड है सेकंड चक्र, एंजल एरियल। देखिए सैक्रल चक्र जब हमारा ब्लॉक होता है ना, तो वो हम कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो उसमें कर नहीं पाते। क्रिएशन जो हमारा होता है ना, कि हम किसी का देख के तो कर लेते, लेकिन जब जो आइडियाज़ हमारे यूनिक आइडियाज़ होते हैं हमारे खुद के, उस पर हम काम नहीं कर पाते। और आप क्योंकि यहाँ मुझे बहुत सारी आपकी वर्क प्लेस पर ज़्यादा दिख रहा है मुझे, कि आप जो क्रिएशन आपके पास था ना, जो आपने सीखा था, आपके अनुभव थे, उस पर काम नहीं कर पाते थे, वो अब कर पाओगे।
ये 9 नंबर का भी कार्ड होता है ना, 1 डिजिट होता है। तो एंजल एरियल को आप बुला सकते हो आपकी हेल्प के लिए, कि आपको कुछ नया क्रिएशन करने में हेल्प करें, ठीक है। एंजल माइकल को भी बुला सकते हैं, आपको भी ये जो आपका पाथ है ना उसे क्रॉस करने के लिए, उसे आगे बढ़ने के लिए, अपने घर वापसी के लिए, ठीक है। तो कोई जैसे डर था आपके अंदर, मैंने पहले भी बोला आपको कि कोई जैसे बचा बचा के चलता है अपनी मनी को, तो मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो आपके पास नहीं थी ना, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें अब सॉल्व होने वाली हैं। एंजल माइकल को आप बुला सकते हो, बहुत सारी अबंडेंस आपकी तरफ आ सकती है। यहाँ कोई ना कोई लूप थी, मैंने पहले ही बोला कि साइकिल एक थी जो ख़त्म होने वाली है अब, और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। आपकी फ्रेंड्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ किसी के लिए ये मैसेज हो रहा है कि अगर आपके बड़े भाई बहन या ऐसा ऐसा कोई है तो उनकी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैसेज है चैनल मैसेज, तो आप अगर किसी प्रॉब्लम में हो तो उनसे बात कर सकते हो, ओके। चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है हम देखते हैं इस कार्ड से। पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस क्या है, उनकी तरफ इन नियर फ्यूचर क्या आ रहा है, थैंक यू, उसके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपका इसमें कार्ड्स निकला है जो पहला, नाइट ऑफ कप्स। तो कोई ना कोई प्रपोजल आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये तकलीफ़ों भरा होगा डियर, क्योंकि आप डर रहे हो ना, उस डर को निकालना है। यूनिवर्स, हम जो बोलते हैं ना कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स आपको वही चीज़ देगा, उसी में आपको रखेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्ट्रांग बने एंजल माइकल की तरह इसीलिए वो स्वॉर्ड्स आपको दी जाएगी डियर, उस कॉर्ड्स को कटिंग करने के लिए, जो डर है ना आपके अंदर उस डर को निकालने के लिए। तो प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ, इसे मिस मत कीजिएगा अपने डर की वजह से, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन ये हमारे लिए यहाँ गाइडेंस के लिए निकला है। तो अगर आपके पार्टनर के लिए अगर कोई देख रहा है यहाँ, तो वो भी प्रपोजल आ सकता है, लेकिन उसके बारे में जानकारी आप पहले से निकाल लीजिए। मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है कि कोई अगर अपने रिश्ते के लिए देख रहा है, मतलब कि हो सकता है कि आप रिलेशन में हो, लेकिन आपको एक होता है ना कि प्यार जैसे अंधा होता है, तो आपको ये लगता है कि मेरे पार्टनर बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी डार्क साइड है जो आपके रिलेटिव्स को पता होती है, क्योंकि आप उनको प्यार करते हो ना, तो आपको सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ दिखती है। तो हो सकता है कि उनमें कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हो जो आगे जाके आपको परेशानी में डाल सके, है ना। तो उसकी वजह से आपके घर के लोग आपको बचाना चाहते हैं और उस रिलेशन में जाने से मना कर रहे हैं। तो ये भी किसी के लिए एडवाइस है, ओके। तो इस चीज़ में सोच विचार करके आगे बढ़िए। तो इमोशनली कोई प्रपोजल अगर आपको आ रहा है, या आप रिलेशनशिप में हो और आप चाहते हो कि मुझे वो मिल जाए, लेकिन उनके बारे में जानकारियाँ ले लीजिए, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है सामने वाला पर्सन कैसा है, लेकिन हम उसे मानते नहीं। हमारी इंट्यूशन बताती है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये चीज़ मेरे लिए गलत है, लेकिन प्यार अंधा होता है, प्यार वो देखता नहीं है तो आपके लिए यही गाइडेंस है डियर, कि सोच विचार करके आगे बढ़िए, ओके। देखिए अभी मैंने प्यार का ही आपको दिया मैसेज, और ये 6 ऑफ कप्स का भी आपकी एडवाइस में आया है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है। और यहाँ भी मुझे यही दिख रहा है किसी किसी के लिए ये बहुत सारी अबंडेंस है, जो चीज़ आपको चाहिए थी ना, जो गाइडेंस चाहिए थी, वो आपके कोई पुराना फ्रेंड्स हो सकता है, या कोई
आपके गुरु हो सकते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। यहाँ आपकी इंट्यूशन भी हो सकती है ना, क्योंकि आपको आगे जाके वो लॉस ना हो जाए, इसी की वजह से आपको गाइड किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ भी मुझे चूहे दिख रहे हैं। चूहे होते हैं ना, सभी जगह हमें नुकसान करते हैं, लेकिन यहाँ भी ये गणपति का वाहन होता है। चूहा था ना जो, वो एक राक्षस था, और जो विघ्नहर्ता है ना गणपति, तो गणेशा ने उसे अपना वाहन बनाया था, क्योंकि वो और ज़्यादा किसी और को नुकसान ना कर पाए। उसे इसीलिए अपनी छत्र छाया में रखा था, क्योंकि उनके जो चूहे होते हैं ना, वो दूसरों की लाइफ में परेशानी पैदा करते हैं, और वही गाइडेंस आपके लिए है। तो अगर हो सके तो आप अपने गणेशा की वाइब्रेशन मुझे पायल नंबर 1 में भी मिली थी, तो हो सके तो पायल नंबर 1 भी देख लीजिए, अगर आपको कुछ मैसेज वहाँ से मिल जाए, ठीक है। और गणेशा को प्रेयर भी कर सकते हो। गणेश जी होते हैं ना, हमारे मूलाधार चक्र के भगवान होते हैं। जब भी आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों की प्रॉब्लम्स होती है ना, तो आपको गणपति जी की एक माला करने की ज़रूरत होती है, तो आपके वो प्रॉब्लम्स हल होते हैं। ओके, जो ज्ञान आपको चाहिए वो ज्ञान के लिए भी, अगर कोई यहाँ पढ़ाई भी करता है ना, तो उनके लिए भी गणेशा की एक माला करना अच्छा होगा। ओम गम गणपते नमः, वो भी बोल सकते हैं। जो भी मंत्र गणपति का होता है आपको अनुकूल हो, उसकी एक माला कर दीजिए। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है यहाँ। कार्ड्स होके दिख रहे हैं आपको। तो 2 ऑफ सोर्ड्स, आँखों पर पट्टी लगा के मत बैठिए डियर, सच्चाई को देखिए। जो भी आपके सामने चीज़ें आती हैं उसे सही से देखिए। द लवर्स तो कंफर्म है यहाँ कि किसी के, जो ये मैंने गाइडेंस यहाँ दी अपने पार्टनर के लिए, तो प्लीज़ इसे देखिए, फिर ही आगे बढ़िए अपने रिलेशन में। ये यहाँ ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, ट्रिगर करना। और 2 ऑफ सोर्ड्स, जो आपकी इंट्यूशन बताती है ना, उसकी तरह आपको काम करना है डियर। अपनी इंट्यूशन की सुनिए। अगर कोई आपको बोलता है तो उसके बारे में जानकारियाँ लीजिए, उसके बाद ही वो काम स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपकी गाइडेंस में बहुत इस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में आपके कुछ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उन चीज़ों में क्या सही है क्या गलत है वो जान के आप आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में क्या हो सकता है उसकी वजह से, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है ना, लेकिन जब हम प्रेजेंट में होते हैं ना, तब उस फ्यूचर को हम बदल सकते हैं। ओके, तो ये गाइडेंस थी आपके लिए। इन नियर फ्यूचर फाइल नंबर 2 के लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ ये भी सुनाई दे रहा है जैसे घर वापसी है ना, मैंने यहाँ पहले बोला था, तो ये जो टॉक्सिक रिलेशन है अगर किसी का, तो वहाँ से वो निकल रहे हैं, जहाँ से आपके परिवार के सदस्य आपको बचाएंगे डियर। वो इमेच्योर पर्सन है ना, उसके साथ आप डील कर रहे हो, वो आपके लायक नहीं है। तो ये भी मुझे मैसेज हो रहा है किसी के लिए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, देखिए क्या बोल रही हूँ मैं, एंजल ने भी वही बोला। अगर वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है तो आगे आपके लिए बहुत सारी फ्यूचर है, आपका बेस्ट फ्यूचर आपको मिलेगा डियर। समझिए इस चीज़ को, एंजल भी आपको यही बता रहे हैं। आपको हर वक्त वो गाइड करते रहते हैं, एंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं डियर। आपको यही समझने की ज़रूरत है। रिकवरी, ये रिकवरी आपको मिलेगी। लुक फॉर अ साइन, साइन बार बार आपको दिए जाते हैं। आपको ये किसी भी पर्सन की तरफ से आपको ये मैसेज मिलते होंगे। 3 नंबर जो आपको अगर दिखता भी है ना, या 10 तो यही समझिए
कि कुछ ऐसी आप चीज़ें कर रहे हो जहाँ आपके लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि 3 नंबर होता है ना, वो गुरु का होता है, गाइडेंस देते हैं। और 1 नंबर वो सन का होता है, आपको सही रास्ता दिखाना, वो गाइडेंस है ना। तो प्रोटेक्टेड हो आप, और इसी की वजह से यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, यूनिवर्स के प्यारे बच्चे हो आप, और आपको बचाना चाहते हैं। इस आगे जाके आपको फिर से वही प्रॉब्लम्स, वही साइकिल रिपीट ना हो, क्योंकि ये साइकिल आप ख़त्म करने वाले हो, उससे निकलने वाले हो, और उसी की वजह से वो गाइडेंस आपकी तरफ आ रही है इन नियर फ्यूचर। ठीक है, तो उससे सुनिए आपके लिए क्या सही है, अपनी इंट्यूशन की सुनिए और फिर आगे बढ़िए। एंजल माइकल को प्रेयर कर सकते हो, एंजल एरियल को प्रेयर कर सकते हो आप। ठीक है, और गणेशा तो हम सभी के लिए है, विघ्नहर्ता को प्रेयर कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले विघ्नों से बचाए। तो प्रोटेक्शन बहुत सारा है आपके लिए आ रहा है इन नियर फ्यूचर। ओके, चलिए, तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।